फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ और व्लॉगिंग करते करते हमेशा व्लॉग बनाते बनाते ये कभी सोचा ही नहीं कि क्यों ना फैमिली के साथ भी एक ट्रिप हो जाए। तो इस संडे को जैसे ही मुझे टाइम मिला अपने काम से, अपनी जॉब से, तो मैंने सोचा कि एक बहुत ही खूबसूरत जगह फैमिली को दिखाई जाए और उस जगह पे फैमिली के साथ जाया जाए, मम्मी पापा के साथ। फ्रेंड, बड़ौदा से लेकर डभोई का जो रास्ता है वहाँ से भी आप जा सकते हो और पौर से भी जा सकते हो। हम लोग पौर से गए थे, लेकिन बीच में पौर के जब पौर आता है तो वहाँ पर एक ब्रिज का काम चल रहा है, वहाँ पर ट्रैफिक बहुत मिला था हमको। तो आप जब भी जाओ तो उस चीज़ का ध्यान रखना। बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में अगर वीडियो ना बनाया जाए तो व्लॉग पूरा नहीं हो सकता। तो बस मैं वही वीडियो बना रहा था, कुछ रील्स बनाई, जाते जाते कुछ बातें कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। बस ऐसे ही एक सिंपल ट्रिप पे जा रहे हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है। आइए देखते हैं आगे क्या देखने को मिलता है हमें इस जर्नी पे, इस संडे की जर्नी पे, वन डे ट्रिप पे। बोलते हैं ना कि वन डे ट्रिप भी बहुत अच्छी हो सकती है अगर आप अकेले हो या फैमिली के साथ हो। तो पॉसिबल है कि आप बहुत ही एंजॉय कर सकते हो, और जिस तरीके से अभी मैं कर रहा हूँ। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आपको बाद में मिलता हूँ। नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी इस YouTube चैनल पे। और आज मैं आपको जिस जगह पर लेकर आया हूँ उस जगह को गुजरात की काशी भी कहा जाता है, जिसका नाम आज के युग में कायावरोहन है। तो आइए जानते हैं इस जगह का नाम कायावरोहन कैसे हुआ और भगवान शिव ने यहाँ पर कब और कैसे अपना अवतार लिया। सो फ्रेंड्स, कायावरोहन मंदिर के नीचे एक मोक्ष धाम है। इस मोक्ष धाम के पीछे क्या कहानी है, आइए मैं आपको बताता हूं। भगवान शिव की भक्ति में आप जल चढ़ाए न चढ़ाए, आप बेलपत्र चढ़ाए या न चढ़ाए, सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है तप करना, जहां हम ध्यान लगा सकते हैं, हम मेडिटेशन कर सकते हैं। तो इसी मोक्ष धाम के अंदर हम बैठकर ध्यान लगा सकते हैं, योग कर सकते हैं और योग के साथ साथ अपनी विद्या को भी बढ़ा सकते हैं। ये कायावरोहन महातीर्थ है जो 51वां महातीर्थ है। हमारे शास्त्र में 51 महातीर्थ का वर्णन किया गया है। इसमें से भगवान शिव की ये जन्मभूमि भी है और कर्मभूमि भी है। 5,500 साल पहले भगवान शिव ने एक मनुष्य शरीर में प्रवेश कर परकाया रूपी यहाँ पर अपना अवतार लिया था। भगवान शिव ने अवतार लेने के बाद ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव के 28 अवतार हैं। योग और हमारी विद्या के द्वारा हम सनातन शरीर को प्राप्त कर सकते हैं, हमारे शरीर को मुक्त कर सकते हैं, हमारे शरीर में जो रोग होते हैं उन्हें भी दूर कर सकते हैं, जिसे हम इंटरनल बॉडी कहते हैं, उसे भी सुधार सकते हैं। भगवान शिव ने जो मानव काया रूप में अवतार लिया था, इसी की वजह से यह जगह का नाम कायावरोहन पड़ा था। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है सती माँ की कहानी के बारे में, कि दक्ष प्रजापति ने जो यज्ञ किया था उसमें जो शिव का अपमान हुआ था और उससे क्रोधित होकर माँ सती ने अपने आप को आग को सौंपकर, उसके बाद सती माँ के शरीर को लेकर जब भगवान शिव जी इधर उधर भटक रहे थे, रो रहे थे, क्रोधित थे, तब विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र के प्रहार से सती माँ के जितने भी अंग हुए उसमें से कंधे का भाग यहाँ पर गिरा था। इसीलिए यहाँ पर माता जी का शक्तिपीठ भी है। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि त्रेता युग में भगवान विष्णु भी यहाँ पधारे थे। भगवान राम जी के समय में विश्वामित्र ऋषि ने
उस समय संकल्प लिया था कि इस जगह पर एक नया काशी बसाया जाए, जिसे दूसरी काशी का नाम दिया जाए, क्योंकि उस जगह का नाम उस समय मायापुरी था। फिर उन्होंने तप किया और गायत्री मंत्र का अर्थ दर्शन किया और जाप करके उन्होंने यहाँ ही गायत्री मंत्र की शुरुआत की। इसलिए यह विष्णुपीठ भी है। यहाँ राम मंत्र का, गायत्री मंत्र का जाप करने से सुख प्रसिद्धि भी प्राप्त होती है। यह जगह एक शिवपीठ और विष्णुपीठ होने के कारण इसे सिद्धि क्षेत्र भी कहा जाता है। सही मायनों में हमारी विद्या और हमारे योग हमें सारे बंधारणों से, जैसे कि रोग, मृत्यु और घड़पन के बंधनों से मुक्त करता है। 1913 में भगवान शिव ने यह विद्या फिर से स्थापित की। यहाँ पर जो लिंग है वो 17.5 लाख साल पुराना लिंग है और यह भगवान की मूर्ति किसी शिल्पकार ने नहीं बनाई है। जब विश्वामित्र ऋषि ने तपस्या की थी और जो आकाश से तारे गिरते हैं, जिसे हम उल्का भी कहते हैं, जिसे हम मीटोरिक स्टोन कहते हैं, ये मूर्ति विश्वामित्र ऋषि ने उसी से ही बनाई थी। ऐसे मंदिर में आकर, ऐसी जगहों में आकर भगवान का नाम लेना, भजन कीर्तन करना, जैसे कि आप अभी देख रहे हो, एक अलग ही अनुभव होता है। हमें मन में शांति मिलती है, हमें बहुत ही पॉजिटिविटी मिलती है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम अपने आप को पहचान पाते, अपने आप से बात कर पाते। यहाँ पर आपको 2 स्वरूप में मूर्ति दिखाई देगी। जो पीछे की तरफ मूर्ति है, मेन मूर्ति के पीछे की तरफ, वो निराकार स्वरूप में मूर्ति है, और आगे जो लकुलिश भगवान की मूर्ति है वो साकार स्वरूप में मूर्ति है। और उनके करीब जो आप देख रहे हो, जिसे बिजोरा कहते हैं, जिसे बीज, किसी भी चीज़ का उद्भव बीज में से होता है, तो वो उसी की निशानी है और वो ब्रह्मा जी की निशानी भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, नीचे की तरफ जो मैंने आपको बताया कि मोक्ष धाम है, उसमें भगवान विष्णु जी की भी मूर्ति है, भगवान लकुलिश की भी मूर्ति है, गायत्री माँ की भी मूर्ति है, और मैंने देखी तो विश्वामित्र ऋषि की भी नीचे मूर्ति है। सो इस मोक्ष धाम के अंदर जब आप जाते हो तो आपको बहुत ही शांति का अनुभव होता है, और विष्णु लोक द्वार भी है। यहाँ जो भी दर्शन के लिए आता है, भले ही वो जितने भी पाप लेकर आए, मन में जो भी लेकर आए, लेकिन जब वो जाते हैं तो वो पुण्य लेकर जरूर जाते हैं। तो ऐसी पावन जगह और ऐसी अद्भुत जगह में आपको एक सुंदर सा अनुभव होता है, जैसे कि मुझे हुआ। और मुझे तो ये जगह बहुत पसंद है, और पसंद इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक अलग ही शांति है। और इसकी जो कथा है, इसकी जो कहानी है, इस कहानी को हम अगर कहने जाए तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन इस वीडियो में जितना पॉसिबल हो सका उतना मैंने आपको बताया। डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं आपको इस कथा के बारे में और भी जानकारी दे दूँगा, आप इसे पढ़ सकते हो। और गूगल पे जैसे सर्च किया, मैंने अलग अलग वीडियोस देखे, उसके ऊपर से मुझे एक बात पता चली कि लोग ऐसा भी कहते हैं कि जैसे कश्मीर के अंदर बहुत साल पहले वहाँ के लोगों ने जो स्वर्ग में जाने का रास्ता ढूंढ लिया था, तो और उसको पुरावा के साथ रजू भी किया था। सो वो सच था या नहीं था, वो तो हम नहीं कह सकते कि कितना हद तक वो सही होगा नहीं होगा, वो तो सिर्फ भगवान जानते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर से स्वर्ग जाने का रास्ता है, स्वर्ग जाने की सीढ़ियाँ है। सो ये बातें जो है वो मैं आपके तक पहुँचाना चाहता था, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये जगह कैसी लगी, आपको और कौन सी जगह देखनी है, और जितना हो सके उतना मेरे इस वीडियो को, दूसरे वीडियोस को भी देखिए और लोगों को भी शेयर कीजिए। और सबसे महत्व की बात कि दोस्तों, ऐसी जगहों पर जाकर आप इन जगहों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से जानने की कोशिश कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी है, स्क्रीन पे भी आपको कहीं पे दिख रहा होगा, उसे फॉलो कीजिए रेगुलर अपडेट्स के लिए। मुझे भी आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। खूब खुश रहिए, भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान की आराधना कीजिए, अपने ऊपर भरोसा कीजिए, विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, जय माता दी, हर हर महादेव।